देश के पदक वीर जंतर मंतर पर इस समय धरना दे रहे हैं और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि उनके आरोपों के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर हैं, वो अभी धरना समाप्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे ही एक खिलाड़ी, जो कुश्ती खिलाड़ी मेरठ की हैं अलका तोमर, जिन्होंने गोल्ड मेडल तक जीता हुआ है अपने देश के लिए, वो इस समय हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी, वो कितने सच हैं और इनकी नज़रों में क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। जी अलका जी, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ धरना दे रहे हैं खिलाड़ी, क्या लगता है कितनी सच्चाई है उनके आरोपों में? देखिए सच्चाई तो अभी थोड़े दिन में हम सबके सामने आ ही जाएगी, क्योंकि अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस का ही ये काम है। और जिस तरह के आपने कहा कि हमारे पदक वीर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हमारे देश को इतने मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनकी जो मांग थी कि एफआईआर हो जानी चाहिए, वो एफआईआर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब उनको धरना अपना ख़त्म कर देना चाहिए और जो पुलिस का काम है वो उनको करने देना चाहिए, क्योंकि उनके आने वाले टाइम के जो टूर्नामेंट है वो उनकी तैयारी मुझे लगता है उनको करनी चाहिए। अलका जी, जिस तरह से जिन पर आरोप लगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी आप कैंपिंग कर चुकी हैं, तो आपने क्या देखा, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? देखिए वहाँ का मैं 2017 में एज ए कोच रही हूँ, पीछे फ़ोटो भी लगी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। और मैं विनेश भी थी उसमें, बबीता भी थी और साक्षी मलिक भी उसमें एज ए प्लेयर रही थी और मैं इनकी कोच थी। 6 लड़कियाँ ये मेरे साथ गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो 2017 से लेकर 2019 तक मैं इंडिया कैंप में रही हूँ। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कभी भी। किसी भी लड़की ने, एक भी लड़की ने, सिंगल ने मुझसे नहीं बताया कि ऐसा कभी हुआ है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, तो मैं कैसे किसी को किसी पे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ? तो ये जो खिलाड़ी इस समय धरना दे रहे हैं और इन ये बेबुनियाद आरोप भी लगा रहे हैं, हम फिलहाल इसको तो खैर कोर्ट का मामला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कितनी सच्चाई आपको लगती है कि इनमें है, और क्या ये कुछ ऐसा है कि यूपी के खिलाड़ियों को इस समय ब्रजभूषण ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिए हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूपी की कुश्ती को भी सुधारा है। उन्होंने पूरे देश की कुश्ती को बहुत एक नई ऊँचाइयों पर वो लेके गए हैं। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक नई ऊँचाई दिखाई है खिलाड़ियों को भी और कुश्ती को भी। क्योंकि देखिए जब से लीग वगैरह हुई हैं कुश्ती की, तो तब से इन सब के चेहरे हर एक घर में जाने जाने लगे हैं खिलाड़ियों के। और एक अलग पहचान मिली, एक रुतबा मिला है उन खिलाड़ियों को। तो जब से प्रेसिडेंट बने थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है हर एक खिलाड़ी को। और आगे भी उनका मानना था कि और ऊँचाइयों पर लेके जाएँगे कुश्ती को हम। अच्छा, जिस तरह का माहौल इस समय कुश्ती को लेकर चल रहा है पूरे देश में, और तरह-तरह जो जगह-जगह अकेडमियाँ खुली हुई हैं, वहाँ पर जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं या जिनको आगे अपने खेलों को लेकर तैयारी करनी है, अंतर्राष्ट्रीय खेल जो भी स्तर पर होने जा रहे हैं, उसको कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे माहौल से? देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे, इन खिलाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है जो धरने पर बैठे हैं, और भी खिलाड़ी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, माइंड फ्रेश नहीं है किसी का भी। हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि भई अभी कुछ यही नहीं पता है, कन्फर्म ही नहीं है कि भई आपके टूर्नामेंट कब है, आपकी ट्रायल कब है, आपका कौन-सा टूर्नामेंट आ रहा है, किसकी तैयारी आपको करनी है। तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो रखा है। और जो नई आने वाली पीढ़ी है, वो भी सोच के आ रही है कि भई हम क्यों जाएँ ऐसे खेल में, कि इस तरह का माहौल बना हुआ है इन सब खिलाड़ियों के साथ। तो बहुत गलत ये मैसेज जा रहा है, हमारी छवि खराब हो रही है इससे। एक तरह से मैं तो यही कहूँगी, रेसलिंग की जो छवि हमारी बहुत अच्छी थी, हमारे खेल में जब से इनके ओलंपिक में मेडल आए थे, इतने खिलाड़ी भर-भर के आ रहे थे कि हाँ, हम भी मेडल लेके आएँगे, सबका टारगेट ओलंपिक था। और आज हर खिलाड़ी सोच के उसको सोचना पड़ रहा है कि हम इस खेल में जाएँ कि नहीं। आप खुद एक अकेडमी चलाती हैं, काफ़ी रेसलर आपके पास, महिला रेसलर भी हैं, बच्चे भी हैं, युवक भी हैं, तो क्या लगता है किस तरह का माहौल है? कुछ परिजन उनकी बात करते हैं, खिलाड़ी आपसे बात करते होंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहते हैं वो? देखिए मैं मेरे पास 40 से ऊपर बच्चे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो माहौल उधर की साइड तो ठीक है, बट नई बच्चियां जैसे आई, उनके पेरेंट्स से कहा जी ये क्या चल रहा है। मैंने कहा जी उसको छोड़ो, आप, हमारा जो काम है हम उसको करेंगे। सबसे पहले मेरे यहाँ पे डिसिप्लिन है, और मैं समझती हूँ हर किसी के यहाँ पे अकेडमी में डिसिप्लिन सबसे मेन होता है। कि आप बच्चे को जो आपके रूल रेगुलेशन बने हुए हैं अपनी आपकी अकेडमी के, उसको आप बताइए, और उसी के निर्देश पे आपका बच्चा काम करेगा और आप भी उसी के निर्देश पे काम करेंगे। तो
सक्सेसफुल होता है सारी चीज़ें। आप खुद अर्जुन अवार्डी हैं, क्या अपील करना चाहेंगी जो रेसलर इस समय जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो काम आपका था कि आपने बोला कि एफआईआर हो जानी चाहिए, एफआईआर हो चुकी है, अब आपको उठ जाना चाहिए। जो पुलिस का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो उनको करने दीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस करिए। आगे आपके जो जो टूर्नामेंट है, एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक हैं, उनकी आप तैयारियाँ कीजिए। तो ये थी अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो खिलाड़ी धरना दे रहे हैं इस समय जंतर मंतर पर, उन्हें अपना धरना समाप्त करके अपने खेल पर कंसंट्रेट करना चाहिए और जो आने वाली प्रतियोगिताएं हैं उनको लेकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। कुश्ती का माहौल इस समय कुछ खराब हुआ है इस पूरे प्रकरण के बाद, और इसमें इसमें इस समय सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। यही अपील है अलका तोमर की। अब देखना होगा इनकी इस अपील का कितना असर इन खिलाड़ियों पर पड़ता है। कैमरा विवेक तोमर के साथ प्रेम शंकर, जनमाड़ी न्यूज़, मेरठ।